देश की शानदार ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस की सेवा पश्चिम बंगाल वासियों को मिलेगी। बता दें कि आगामी 30 दिसंबर को हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी तक चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन होगा। देश की सबसे अत्याधुनिक ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस पहली बार हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच दौड़ी। पूर्व रेलवे ने प्रयोग के तौर पर हावड़ा नई जलपाईगुड़ी के रूट पर सोमवार को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई। ट्रेन सुबह 5:55 पर हावड़ा से रवाना हुई। किसी खास काम से वंदे भारत ट्रेन रामपुर हाट स्टेशन रुकी, जहां ट्रेन को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। प्लेटफॉर्म पर मौजूद यात्रियों ने सेल्फी लेना शुरू कर दिया। हालांकि तय रूट के मुताबिक रामपुर हाट स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव नहीं है। रेलवे के सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर को उसका उद्घाटन कर सकते हैं। उस दिन कोलकाता में राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक भी होने वाली है। इसलिए बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन कर सकते हैं। ट्रेन के इन दो स्टेशनों के बीच वर्तमान शताब्दी एक्सप्रेस की सेवा है। हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी की दूरी 550 किलोमीटर है। अभी नॉर्थ से साउथ बंगाल की दूरी कवर करने में 10 घंटे का समय लगता है, लेकिन अब इस ट्रेन से हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच की दूरी को 6 घंटे में कवर किया जा सकेगा। रेलवे के अधिकारी बताते हैं कि इस ट्रेन का मेंटेनेंस पूर्व रेलवे करेगा। इसका रखरखाव हावड़ा डिवीजन के कार शेड में होगा। वंदे भारत के शुरू होने से राज्य की राजधानी कोलकाता और उत्तर बंगाल के बीच एक और कनेक्शन बढ़ जाएगा। बता दें कि वर्तमान समय में दूसरे क्षेत्र की तुलना में उत्तर बंगाल में ट्रेनों की संख्या कम है। ऐसे में वंदे भारत के शामिल होने से लोगों को सुविधा होगी। रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि यह ट्रेन हावड़ा से सुबह रवाना होगी और दोपहर में न्यू जलपाईगुड़ी पहुंच जाएगी। वहां कुछ देर ठहरने के बाद ट्रेन वापस हावड़ा के लिए रवाना हो जाएगी, ताकि ट्रेन रात में हावड़ा लौट जाए। हावड़ा और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच पैसेंजर की काफी आवाजाही है, इसीलिए इस रूट पर कई सुपरफास्ट और एक्सप्रेस ट्रेन चलती हैं। इस रूट पर पहले से ही एक शताब्दी एक्सप्रेस भी चल रही है। न्यू जलपाईगुड़ी ही वह स्टेशन है जहां से टूरिस्ट दार्जिलिंग जा सकते हैं। यही स्टेशन सिक्किम और भूटान जाने वाले टूरिस्टों के लिए भी हब का काम करता है। रेलवे के सूत्रों की माने तो बंगाल में देश की यह 7वीं वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू होने वाली है। वंदे भारत की यह सेवा वर्तमान में जिन 6 मार्गों पर यह ट्रेन चल रही है, देश के पहली वंदे भारत एक्सप्रेस नई दिल्ली और बनारस के बीच चली थी। पीएम मोदी ने इस ट्रेन को 15 फरवरी 2019 को हरी झंडी दिखाई थी। दूसरी वंदे भारत नई दिल्ली से माता वैष्णो देवी कटरा के बीच चली थी। तीसरी वंदे भारत मुंबई और अहमदाबाद के बीच चलती है। चौथी वंदे भारत नई दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के अम्ब इंदौरा के बीच चलती है। 5वीं वंदे भारत ट्रेन को 11 नवंबर 2022 को हरी झंडी दिखाई गई थी। यह मैसूर और चेन्नई के बीच चलती है। 6ठी वंदे भारत को बीते 11 दिसंबर को हरी झंडी दिखाई गई थी। यह महाराष्ट्र के नागपुर से छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के बीच चलती है। इस समय आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। इस दौरान रेलवे ने कुछ 75वें वंदे भारत ट्रेनें चलाने की योजना बनाई है। यह महोत्सव 15 अगस्त 2023 को समाप्त होगा। उम्मीद है कि तब तक देश भर में इतनी वंदे भारत ट्रेन चल जाएगी। इस समय सीमा को बीतने में अब 8 महीने से भी कम समय रह गया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार चालू वित्त वर्ष के लिए वंदे भारत प्रोडक्शन प्रोग्राम में कम से कम 35 वंदे भारत के रेक को मंजूरी दी गई है, जबकि अगले वित्त वर्ष 2023 से 24 के लिए 67 रेक्स को मंजूरी दी गई है। बता दें कि 2019 में सेमी हाई स्पीड ट्रेन शुरू होने के बाद से यह कुल मिलकर 7वीं वंदे भारत एक्सप्रेस होगी। हावड़ा में पार्किंग और रखरखाव की सुविधाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। यह ट्रेन में अन्य ट्रेनों की तुलना में बेहतर सुविधाएं और बेहतर है। कुछ मार्ग पर यह यात्रा के समय को 25% तक कम कर सकता है।
चालू वित्त वर्ष के बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने घोषणा की थी कि अगले 3 वर्ष में बेहतर ऊर्जा दक्षता वाली 400 वंदे भारत ट्रेनों का विकास और निर्माण किया जाएगा। वंदे भारत ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम गति से दौड़ सकती है, इसलिए इसे भारत की सेमी हाई स्पीड ट्रेन कहा जाता है। इस ट्रेन में प्रीमियम ट्रेनों जैसी ट्रेवल क्लासेस हैं। वंदे भारत ट्रेन अत्यधिक सुविधाओं से लैस है। इनमें जीपीएस आधारित सूचना सिस्टम, सीसीटीवी कैमरे, वैक्यूम आधारित वायु टॉयलेट, ऑटोमेटिक स्लाइडिंग डोर समेत तमाम सुविधाएं हैं। नई खूबियों से लैस नेक्स्ट जनरेशन वाली वंदे भारत 2.0 ट्रेन में कवच की सुविधा है। यात्रियों को पूरी तरह से नया यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए सभी सुविधाएं जोड़ी गई हैं। इसी साल फरवरी को दिए अपने बजट भाषण में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने घोषणा की थी कि अगले 3 वर्ष में नई पीढ़ी को 400 वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण किया जाएगा।